हमने अभी देखा कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम पढ़ रहे थे। ये जो टॉपिक है इसमें आपको इस तरीके से ऑपरेटर्स दिखाई देंगे। कई बार आप कोड सर्च करेंगे इसमें तो आपको देखने के लिए मिलेगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। हमने यहाँ पर कोड देखा था कि अगर मैं क्लास बनाता हूँ और उसमें दो मेंबर्स हमने बनाए हैं तो एक्स और शो जो है वो मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर कहलाते हैं। ये दोनों इसके मेंबर कहला रहे हैं क्योंकि इन ब्रैकेट के बीच में इनको लिखा गया है। इनका जो एनकैप्सुलेशन है क्लास का उसके बीच में इसको लिखा गया है। क्लियर? अगर मैं इंट ए की बात करूं तो ये जो है इसका मेंबर नहीं कहलाएगा क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है, ये एक्सटर्नल डेटा कहलाएगा। इस क्लास ए का एबीसी का मेंबर नहीं है। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अगर मुझे किसी वेरिएबल को उसका मेंबर बनाना है तो क्या मुझे क्लास के इस दोनों ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होगा? ऐसा नहीं है। आप चाहें तो इस ए को बाहर लिख सकते हैं और इसका मेंबर बना सकते हैं इसके लिए, क्योंकि इस एक्स का जो स्कोप है, इसका जो एरिया है वो एबीसी के अंदर है। शो का जो एरिया है वो भी एबीसी के अंदर है, यानी कि इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में है। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है, बताता है कि आपका जो इस ए का जो स्कोप है वो इसके अंदर है या नहीं है। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके हम यहाँ पर ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा जो आपका वेरिएबल है बाहर है होने के बावजूद भी उसका स्कोप जो है वो क्लास के अंदर का है। यहाँ पर देखने में आपको साफ साफ अंतर पता चल रहा होगा कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको उसका अंतर या फिर या तो आप डायरेक्ट इसके अंदर बनाइए, इसके अंदर अगर आप बना देते हैं तो ठीक है, और नहीं बनाते हैं तो आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के द्वारा यहाँ पर बताना पड़ता है कि ये जो फंक्शन है वो या डेटा मेंबर है वो उसका स्कोप क्या है या कहाँ का है वो। तो उसको बताने के लिए हमको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। क्लियर है? तो अगर मैं क्लास इस ए को एबीसी के अंदर लाना चाहता हूं तो इसको ऐसे लिखेंगे, इंट क्लास का नाम ए बी सी कैपिटल है इसलिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ए। ऐसा लिखने से ये बताया जा रहा है कि जो स्मॉल ए है वो क्लास एबीसी का मेंबर है या उसका स्कोप जो है एबीसी के अंदर है, भले ही ये कोड इसके बाहर लिखा गया है। भले ही कोड क्या किया गया है, बाहर लिखा गया है, लेकिन इसका जो स्कोप है वो इसके अंदर है। यानी कि ये दो जो फंक्शन है या जो दो डेटा मेंबर है उनको मैं ऐसा लिख सकता हूं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके मैं उनको बाहर भी लिख सकता हूं। जैसे इन टेक्स्ट को भी मैं बाहर ले जा सकता हूं। तो स्कोप बताया जाता है क्लास ए बी सी। क्लियर है? अगर यहां पर दो क्लास होती, मान लीजिए यहां पर मैं लिख रहा हूं क्लास एक्स वाई जेड, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो एक्स वाई जेड है, सॉरी एक्स है वो एक्स वाई जेड का मेंबर है और जो ए है वो ए बी सी का मेंबर है। क्लियर है? तो बाहर कोड को क्लास के बाहर लिखने के बावजूद भी हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से ये बता सकते हैं कि ये जो ए है वो क्लास एबीसी का मेंबर है या उसके अंदर का कोड है, भले बाहर लिखा गया है। वैसे ही एक्स जो है वो एक्स वाई जेड का मेंबर है, भले ही वो बाहर लिखा गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने देखा कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है बहुत ही सिंपल है और वो बताता है कि कोई कोड जो कि क्लास के बाहर होने के बावजूद भी वो क्लास से कैसे रिलेट करता है, ये बताने का काम करता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो इसको हम एक प्रोग्राम बना करके भी देख सकते हैं कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो प्रोग्राम पर कैसे काम करेगा। क्लियर है?
तो आइए स्क्रीन को स्विच करते हैं और टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन पर एक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं। स्क्रीन एक सेकेंड के लिए आपकी बंद होगी। तो आपको सी प्लस प्लस का जो एडिटर है वो दिख रहा होगा फुल स्क्रीन पर। हम लोग इसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के द्वारा एक कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, जो कि हमेशा था हमारा, इसको हम हमेशा से लिखते आए हैं। अब मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूं ए, और एक क्लास मैंने बनाया बी। मैंने जानबूझ के अभी फिलहाल ब्लैंक रखा है, ठीक है। क्लास ए और क्लास बी बनाया मैंने। अब यहाँ पर मैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करता हूँ, देखिए कैसे यूज करेंगे। मैं यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर लिखना है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक void शो या void शो ए। मैं जानबूझ के मैंने शो ए लिख दिया है ताकि मुझे पता चले कि ये ए का फंक्शन है। और यहां पर मैंने लिखा पब्लिक void शो बी। क्लियर है? और अच्छे से क्लियर करना है तो मैं एक और एग्जांपल यहां पर ऐड कर देता हूं, void शो। यहां पर लिखता हूं void शो, ताकि आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का मीनिंग काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे कि ए के अंदर दो फंक्शन है, शो ए और शो, और इसके अंदर है शो बी और शो। जानबूझ के मैंने दोनों का नाम सेम रखा है और इसका कोड मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बल्कि सिर्फ उसका नाम लिख दिया है मैंने। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ void स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर शो ए। यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने का मतलब है कि ये जो शो ए का कोड लिखा जा रहा है वो ए का मेंबर है, यानी कि इसका कोड लिखा जा रहा है। क्लियर है? और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट आई एम शो ए। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग कोड करते हैं शो बी के लिए। तो मैं क्या कोड लिखूंगा, void बी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर शो बी। शो बी का कोड है ये, तो मैं यहाँ पर कोड लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट एल आई एम शो बी। क्लियर है? तो अभी फिलहाल हम लोग शो को यहां से मिटा देते हैं और अभी एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, तब हमें क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। स्क्रीन पे जगह बचाने के लिए हम लोग इसको ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि शो ए में लिखा हुआ है आई एम शो ए और शो बी में लिखा है आई एम शो बी। वॉइड मेन बनाते हैं यहाँ पर, और मेन के अंदर हम लिखेंगे क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पर हम ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं A1, बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं B1, और A1 डॉट शो ए और B1 डॉट शो बी करने पर क्या होगा देखते हैं। गेट ch लिख देते हैं,
ये आपका गेट ch मैंने लिखा, अब यहाँ पर देखेंगे कि ए का एक ऑब्जेक्ट बना है A1, बी का एक ऑब्जेक्ट बना है B1, शो ए और शो बी को कॉल किया गया है, जबकि ए के अंदर शो ए बस लिखा है, उसका कोड यहाँ बाहर लिखा हुआ है जो कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ लिखा हुआ है। अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्योंकि शो ए और शो बी जो है दोनों अलग अलग नाम है, तो वैसे भी कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। इसको रन करके हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर निकाला, कैसे अकाउंट्स में अगर बच्चे हैं कितने, 62 एब्सेंटी में, यहाँ सेमीकोलन नहीं रहेगा, 3 एक जगह एक्स्ट्रा सेमीकोलन लग गया था। तो आप देखेंगे कि शो ए और शो बी का जो कोड है वो बाहर लिखा गया है क्लास से, लेकिन उसको क्लास की मेंबर बनाया गया है क्योंकि ये क्लास का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के डॉट ऑपरेटर से इसको यूज किया जा रहा है। तो जो शो ए है और शो बी है वो बाहरी फंक्शन होने के बावजूद भी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से उसको इसका मेंबर बना दिया गया है। क्या होगा अगर दोनों ही फंक्शन का नाम सेम हो, जैसे यहाँ पे शो ए ना हो के शो होगा और बी के अंदर भी शो होगा। देखिए यहाँ पर स्पेशल देखने वाली बात है कि इस एरिया पर यहाँ पर आपको शो नाम के 2 फंक्शन दिख रहे हैं, एक ही नाम के 2 फंक्शन दिख रहे हैं। पहला जो ए के अंदर शो है उसमें लिखा है शो ए, और जो बी के अंदर शो है उसमें क्या लिखा है शो बी। क्लियर? दोनों का नाम ही शो है, बट एक का आउटपुट जो है शो ए है जो कि ए के अंदर है, और दूसरा जो है वो बी के अंदर है। क्लियर है? तो अब अगर मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाऊं और बी का ऑब्जेक्ट बनाऊं, और ए का जब मैं शो कॉल करूंगा और बी का जब मैं शो कॉल करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? ए का जब शो करूंगा तो इसको कॉल करेगा, ना कि इसको, क्योंकि दोनों का नाम तो सेम है, लेकिन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बता रहा है कि ये ए का शो है और ये बी का शो है। क्लियर है? तो कौन सा किसके अंदर जाएगा ये बताने का काम करता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो रन करा के देख लेते हैं। मनी मार्केट, ये देखिए दोनों ही फंक्शन का नाम सेम था, लेकिन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ने बताया कि कौन सा शो किसके अंदर जाएगा। ठीक है? अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैं ए की जगह बी कर दिया और बी के जो लिखा है उसके जगह ए कर दिया, तो अब ये वाला जो शो है जिसके अंदर लिखा हुआ है आई एम शो ए, वो किसके अंदर चला गया? बी के अंदर। और जिसमें लिखा आई एम शो बी वो किसके अंदर चला गया? ए के अंदर। तो जब भी मैं एक से प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पर देखिए A1 डॉट शो करता हूं मैं, A1 डॉट शो यानी कि ये वाला प्रिंट होगा, ये वाला, और आउटपुट में क्या आएगा? आई एम शो बी। ठीक है? और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ये दोनों प्रिंट करा देता हूँ, B1 डॉट शो भी कर देता हूँ, तो देखिए तो बाहर में रखे हुए 2 शो हैं। पहला शो किसके अंदर जाएगा और दूसरा शो कौन सी क्लास का अंदर जाएगा, या किसका मेंबर बनेगा, या उसका स्कोप क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, वो किस एरिया पर इनकेप्सुलेट होगा, ये बताने का काम करता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अगर कोई कोड बाहर लिखा गया है क्लास के, तो उसको क्लास के मेंबर बनाने के लिए या क्लास से लिंक करने के लिए या उसका स्कोप बताने के लिए एक ऑपरेटर उपलब्ध है C++ में, जिसको हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं, जो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।